अच्छा, तो हम इस नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद में हम लोग एक बार कार्बन पे आते हैं। तो कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नाइट्रोजन हो जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए जितने भी कार्बनायन की स्पीशीज होती हैं, ठीक है, सी माइनस की स्पीशीज होती हैं, वो सब जो है वो सी माइनस की स्पीशीज जो हैं वो सब के सब नाइट्रोजन की तरह अमीन इन्वर्जन करती रहती हैं। दे ऑल आर अंडरगोइंग अमीन इन्वर्जन लाइक नाइट्रोजन। तो उस पे सी पे नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर रहेगा, और उसकी जो तीन वैलेंसीज रहेंगी, ए बी और सी, तो ये आपस में फ्लिप कर सकता है। इट कैन अंडरगो अमीन इन्वर्जन जस्ट लाइक दिस, एंड ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा, सी माइनस एंड सी, ठीक है, एंड वेज और डैश, ठीक है, ऐसा बी और सी बिल्कुल सेम उसकी तरह से। इसलिए this invertomerism is found to exist in second period elements having sp3 hybridization containing one lone pair। ठीक है, जहां जहां मेरे पास में ये केस आएगा वहां पे इन्वर्टोमेरिज्म जो है एक्चुअली हमें मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नीचे देखो, इसको जो एग्जांपल है वो भी शायद हमें पूरी तरह क्लियर होगा। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहले नाइट्रोजन देखो, जैसे ही तुम्हें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज और तीन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में मिल रहा है तो ये इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ रेसिमाइजेशन ड्यू टू इन्वर्टोमरिज्म। अब जब तुम्हें N प्लस दिखाई दिया है गाइज, सुनो, तो N प्लस ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि हम फ्लिपिंग में सिर्फ क्या चीज नाइट्रोजन की न्यूक्लियस के थ्रू निकाल सकते हैं? लोन पेयर, लोन पेयर निकाल सकते हैं। तो ये उसका अगर न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोट्रूडिंग पार्ट जो लोन पेयर है वो इसके अंदर से पास करके बाहर आ सकता है। ठीक है, वो इसमें से निकल सकता है। ठीक है, तो यहां से लोन पेयर बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों पार्ट्स रह जाएंगे। लेकिन अगर तुमने ये लोन पेयर किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H प्लस आ गया है, नाउ यू कांट फोर्स कि तुम इस H के एटम को यहां से बाहर निकालो, बिकॉज ऑब्वियसली H का एटम न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन का एक अपना अलग कॉम्बिनेशन है जो इससे थ्रू नहीं क्रॉस कर सकता है। तो इसमें डेफिनेटली अमीन इन्वर्जन नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स दिस N प्लस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू व्हाट? बोलो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू व्हाट? कार्बन। कार्बन। और कार्बन जैसे नॉर्मल न्यूट्रल कार्बन होता है, तो टेट्राहेड्रल एक्टिव कार्बन के लिए हम कुछ हमने कभी इन्वर्टोमेरिज्म तो देखा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा ये, राइट। सर कोई रैंडम इलेक्ट्रॉन भी पास कर सकते हैं क्या? रैंडम इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे तुम कोई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो क्या तरुण? हाँ। नहीं तरुण, वो नहीं कर सकते हैं सर इसमें। लेकिन फिर अगर ऐसे पास करेगा लोन पेयर तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पहले तो पॉजिटिव नहीं होगी ना। अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात कर भी रहे हो, सुनो, तो वो एक्चुअली नेगेटिव में होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा है अगर, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कम हो रही है सर बट एक पॉइंट के बाद बढ़ने लगेगी ना, वो रिपल्शन चालू कर देगा। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में? सॉरी हाँ सॉरी, सही हाँ, नेगेटिव रहेगी। हाँ, वो इनफाइनाइट नहीं होगी। तुम बस ये बोल सकते हो कि वो अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, सपोज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उसका पोजीशन सर्टेनिटी बढ़ रहा है, तो उसका वेलोसिटी जो है वो इतना ज्यादा एरोनियस है कि उस इंस्टेंट में जब वो क्रॉस करता है न्यूक्लियस, तो कैसे वो, सुनो, उसका इसका इसका मैकेनिज्म क्या है यहां से यहां क्रॉस करने का, ये डेफिनेटली हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। और हम कोई भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा। ये होता है, ये हमारे पास में इसका देखो प्रूफ है, बस क्लियर कर, बस ऐसा नॉन फैक्ट याद कर ले। बस हमें एक बार अभी यही ध्यान रखना पड़ेगा। ये दो लोन पेयर वाले केस में नहीं हो सकता? दो लोन पेयर वाले केस में एक्चुअली देखो, पहली बात तो ये दो लोन पेयर वाले केस में होने के लिए, ठीक है, हमारे पास में, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास से बोला था ना कि बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई हमारे पास में। देखो, सपोज मेरे पास में ए एटम है, तो ए एटम के अंदर मेरे पास में अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो बताओ इसका होना इजी है कि नहीं आर्यन? यस सर। ठीक है, तो अब दो लोन पेयर के केस में क्या है मेरे पास में, एक तो जो ही मैं एटम उठाऊंगा इस पे सपोज, ठीक है, उसके अंदर इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बताओ? और ज्यादा रिड्यूस हो गया कि नहीं? कम है। नहीं बताओ। तो
इस जो है कम एंगल पे मैं ये सोचूं कि ये लोन पेयर इसके थ्रू फ्लिप करके निकले और ये बॉन्ड इधर आ जाए, वो नहीं होता है। ठीक है, ये बात अलग है। मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा आर्यन, ये बात मैं ऐड करूंगा कि दो लोन पे वाले केस में लेट से अगर हम लोग इसका इसका मतलब इफेक्ट अगर ऑब्जर्व करें तो हो भी रहा होता है या नहीं भी हो रहा होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रहता तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही इन एनी केस, है कि नहीं? दो लोन पेयर ही हो गए ना, बताओ इसके यस अंदर। यस सर। सेम ग्रुप हो। तो उससे ग्रुप तो सेम रहते, लेकिन ये होगा भी नहीं एक्चुअली। ठीक है, ये होगा भी नहीं। तो अच्छा, फास्फोरस के आते की बात ध्यान रखना कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट ये नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, नो इन्वर्टोमरिज्म थर्ड पीरियड एलिमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसमें दिस लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन CH3 ET और लोन पेयर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है देखो यहाँ पे हमारे पास में मैं तीन चीजें देखो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक है मेरे पास में, शायद तुम्हारे पास जो पेज के ऊपर जगह है देखो, तुम वहां ड्रॉ कर सकते हो। एक है मेरे पास में N विद 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, एक इस पे क्या होगा N पे, बताओ, ऐसा H होगा, और एक इस पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, एक है मेरे पास में N विद 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें भी मेरे पास में लोन पेयर होगा, इसमें भी एक H होगा, और एक है मेरे पास में N विद 3 मेंबर्ड रिंग, तो एक मेरे पास में यहाँ पे H होगा। ठीक है, तो इन तीनों में भाई फ्लिपिंग जिसे बोलते हैं अमीन इन्वर्जन, वो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बताओ पहले। इन तीनों में कैसे हो रहा होगा, देखो, लेट मी शो यू लाइक दिस। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी देखो एक बार। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कैसे होती है, बताओ। एक ये H है, एक वेज पे मेरे पास में A वैलेंसी होती है, और एक डैश पे मेरे पास में A वैलेंसी होती है। अब रिंग के साथ में क्या फायदा है, देखो कि ये वेज पे और डैश पे जब मेरे पास में सामान लगा हुआ है, ठीक है, ये जो दो जो वैलेंसी है गाइस, तुम अगर इन्हीं को आपस में जोड़ दो, ये वेज की वैलेंसी को आगे लेके जाओ, ठीक है, इधर लेके जाके मोड़ के और इसमें जोड़ दो, घुसा दो, तो ये रिंग बन गई कि नहीं बन गई, बताओ। ये वाला पार्ट रिंग बन गई, यही तो रिंग यहाँ बनी हुई है, बताओ। तो ये जो रिंग बन गई है, हम इसी रिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, बताओ। हम इसी रिंग को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बताओ, फ्लिप कर सकते हैं। तो अगर तुम इसके ऊपर फिंगर से प्रेस करोगे, इमेजिन एज इफ क्या है, ये जो है तुम्हारा हाथ है, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है, और तुम इसको जो है, ठीक है, प्रेस कर रहे हो, यू आर एक्चुअली, ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर ऑन दिस। तो इसको जो प्रेस करने से क्या होगा, बताओ, ये रिंग पूरी की पूरी जो है फ्लिप होके, ठीक है, जो दो वैलेंसी है वो एक्चुअली ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से H ऐसा हो जाएगा और लोन पेयर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ भी वही फ्लिपिंग हो रही है, सही बात है, समझ में आ रहा है क्यों हो रही है फ्लिपिंग यहाँ पे? यस 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 ठीक है, अब मैंने क्या किया, 6 का 5 कर दिया, तो व्हाट डू यू थिंक, इससे क्या इंपैक्ट पड़ गया? फ्लिपिंग थोड़ा टफ हो गया क्यों टफ हो गया? सर, क्योंकि एंगल और पास आ गया है, तो जब बीच में से पास करेगा तो और ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। फेयर इनफ, सही बात है। एंगल एक्चुअली और ज्यादा पास आ रहा है, तो एंगल पास आ रहा है, जो एंगल यहां था उससे कम एंगल है, और उससे बहुत कम एंगल यहां पे है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें लोन पेयर को फ्लिप करवाना, जैसे जैसे एंगल पास आएगा, जैसे हमने फास्फोरस का केस देखा था, तो एंगल के डिक्रीज करने से, ठीक है, जो जो टेंडेंसी टेंडेंसी टू इन्वर्ट है, वो इसमें इससे ज्यादा है, और इसमें इससे ज्यादा है। सबको बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स। तो वैसे पेज के ऊपर लिख सकते हो कि अगर अगर मैं सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करूं, तो उसमें ये ऑर्डर होगा। ये समझ में आया कि, बताओ, ये समझ में आया कि प्रतीक्षा? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पे। तो
सर बट हम रिंग के थ्रू लोन पेयर को थोड़ी पुश कर रहे हैं, हम रिंग को अलग रख के उसके बाजू से पुश कर रहे हैं। मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ शौनक, कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था और मैंने तुमसे वहां भी पूछा था कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, और उसमें एक आंसर अपना बॉन्ड एंगल था। तुम रिंग के थ्रू नहीं पुश कर रहे हो शौनक, लेकिन बॉन्ड एंगल इन्वर्जन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? यस, करता है। तो बॉन्ड एंगल जब 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 बॉन्ड एंगल इन्वर्जन को अफेक्ट कर रहा है, हाँ तो लिखा देखो, जब बॉन्ड एंगल इन्वर्जन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल रिंग का नंबर चेंज करने से एक्चुअली बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है सर एक बार फिर से बताइए सर, ये रिंग का नंबरिंग चेंज होने से क्या चेंज हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे देता हूं, देखो फिर से देखो, कि जब मैं नाइट्रोजन को किसी ऐसे एंगल पे रखता हूं जिसमें नाइट्रोजन रिलैक्स्ड है, ये उसके 3 एंगल्स हैं, ये वेज है, ये डैश है, ये डैश है, और ये बॉन्ड है, और इस पे ये लोन पेयर। अब सपोज मैं एक काम कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली स्क्वीजिंग दीज ग्रुप्स टुगेदर। इसमें होगा ये कि जब n का एंगल तुम डिक्रीज करोगे, तो ये एक्चुअली अगर ये किसी भी रीजन से अगर ये स्क्वीज कर रहे हैं, तो लोन पेयर और बाहर प्रोट्यूड हो जाएगा। इट्स लाइक तुम टूथपेस्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये ओपनिंग है बाहर से टूथपेस्ट निकालने की, और ये हमारी ट्यूब है टूथपेस्ट की, ठीक है। तो इट्स लाइक मैं अगर यहां से उसको स्क्वीज कर रहा हूं, ठीक है, तो भाई वो इसमें से जो भी कुछ पेस्ट है वो एक्चुअली और ज्यादा बाहर निकल के, ठीक है, प्रोट्यूड कर लेगा। उसी की तरह, ठीक है, जब मैं इसको यहां से स्क्वीज कर रहा हूं बॉन्ड्स को, तो ये लोन पेयर और ज्यादा बाहर की तरफ एक्चुअली प्रोट्यूड करना शुरू कर देगा, और ज्यादा बाहर की तरफ प्रोट्रूड करना शुरू कर देगा। तो ऐसे केस में, ठीक है, दिस इज लाइक दैट एग्जांपल जो हमने लिया था लास्ट क्लास में, कि एक मेरे पास में ऐसा अम्ब्रेला है जो बहुत ही एक्सपैंडेड और बहुत ही लो एंगल का अम्ब्रेला जो है वो इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो भाई इसका इन्वर्ट करना, और एक मेरे पास में ऐसा अम्ब्रेला है, ठीक है, जिसका एंगल बहुत ज्यादा, ठीक है, स्टीप है, बहुत ज्यादा लेस एंगल है, इसका इन्वर्ट करना, किसका इन्वर्ट करना ज्यादा इजी है? इसका इजी है कि नहीं तुल्लिका, बताओ? Yes, sir. एक्चुअली बॉन्ड एंगल कम करने से यही तो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर। ये जो अम्ब्रेला के ऊपर का जो टिप होता है जो बाहर निकला रहता है, ठीक है, ये एक्चुअली लोन पेयर की तरह है। तो अब क्या हो गया है, थर्ड एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का है। तो अब तक क्या किया था, देखो मैंने यहाँ पे n के ऊपर वेज और डैश में से इन 2 बॉन्ड्स को जोड़ दिया था। अब सपोज मैं ऐसा करूं, देखो कि इसको एक रिंग में जोड़ने के बजाय मैं जो तीसरा बॉन्ड, ये जो इंडिपेंडेंट स्ट्रे बॉन्ड था, ये बिल्कुल सबसे इंडिपेंडेंट अकेला साइड में पड़ा रहता था, मैं इसको भी जबरदस्ती इसमें जोड़ूं। नाउ दिस इज अ वेरी, ठीक है, यूनिक केस। देखो मैं इसको भी जबरदस्ती इसमें जोड़ूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो कि n के ऊपर एक वेज है, एक डैश है, ठीक है, एक ये है, और मैं अभी जैसे हवा में साइड में इसकी रिंग बना दिया करता था, ठीक है। अब मैं अगर देखो, अगर मैं इस टिप को इस पे जोड़ना चाहता हूं, आई वांट टू जॉइन दीज टू, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि इस रिंग को भी बताओ मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा। आई हैव टू बेंड ईच एंड एवरी बॉन्ड, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। समझ रहे हो? सारे बॉन्ड्स को मुझे इस डायरेक्शन में बेंड करना पड़ेगा, और सबको बेंड करने के बाद में मेरे पास में ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। तीनों बॉन्ड्स जो हैं, देखो मैंने यहां पीछे से बांध दिए हैं। कैन यू इमेजिन दिस शेप? तुम लोगों ने बर्ड्स को रखने का जो पिंजरा अपन घर पे रखते हैं वैसा शेप इमेजिन किया है? समझ रहे हो गाइस? एक कुछ ऐसा शेप जिसमें क्या है कि एक ऐसा हमारे पास में, ठीक है, दिस इज अ केज, ठीक है, जो इस तरह से रहता है, एंड नीचे जो है ये क्या रहेगा भाई, नीचे एक्चुअली इस तरह ज्वाइन हो जाएगा आपके। तो ये एक्चुअली
ये एक्चुअली उस केज की तरह है जिसमें बस प्रॉब्लम क्या है, ये देखो उस केज के अंदर जैसे ये केज सर्कुलर होता है, वैसे देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इस केज में सिर्फ 3 ही डंडियां हैं। तो ये तीन डंडियों का बना हुआ एक्चुअली ये केज है। ये समझ पा रहे होगे भाई, ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में 3 डंडियों का बना हुआ एक केज है और इस n का लोन पेयर ऊपर है। नाउ अब अगर मैं इस पे अगर फोर्स लगाऊं बच्चों, मैं अगर n को पुश करने की कोशिश करूं, तो दिस इज एज गुड एज, मैं तो बताता हूं अभी एक्चुअली इन्वर्ट क्यों नहीं कर सकता। लेट मी टेल यू दिस। इट्स लाइक मैंने इस अम्ब्रेला में क्या किया पता है, ये जो टिप्स थी इसको मैंने यहां पे बांध दिया, एक्चुअली टाइड ऑल टिप्स, ठीक है, विद द हैंडल। अब बताओ ये लीनियर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर जैसा हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया? ऑलमोस्ट लीनियर हो गया। लीनियर मतलब लीनियर से ज्यादा क्या मतलब, मैं बोलूंगा कि अगर तुमने सीधी सी बात है, तुमने अम्ब्रेला की टिप्स को अगर नीचे बांध दिया है तो अभी अम्ब्रेला इन्वर्ट करेगा क्या, बताओ? नहीं, नहीं सर। नहीं, मतलब क्या ऐसा मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इस अम्ब्रेला को इसको मैं इन्वर्ट करूं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि ये कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाए कि एन के जो बॉन्ड्स हैं वो अंदर की तरफ चले जाएं ऐसे कुछ, और लोन पेयर अंदर की तरफ घुस जाए इस केज के अंदर? नहीं ऐसा सर, नहीं हो बहुत सकता। ज्यादा स्ट्रेन हो नहीं जाएगा। सर। हाँ एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, और जो एटम यहाँ पे है उसका लोन पेयर से बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, वो उसे अपने अंदर इन्वर्ट ही नहीं होने देगा। अल्टीमेटली इन्वर्जन क्यों होता था गाइस? अल्टीमेटली इन्वर्जन इसलिए होता था कि दूसरी तरफ जाने पे भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाती थी। सही है कि नहीं, बताओ? यस यस सर। वो यहाँ पे हो नहीं रही है फ्रेंकली। वो यहाँ पे सर, हो ये नहीं जो रही। आपने तीनों को जोड़ दिया वो रियल लाइफ में होता है? ये हुआ है भाई, ये चीज वही तो है। ओ अच्छा, अब मैंने ये डायग्राम देखो ऐसे बनाया है, अभी मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया एज इफ जो है मेरा प्लेनर कंपाउंड है, समझ रहे हो क्या? यस सर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिंग इज वेरी लार्ज। हाँ, लेंथ ऑफ रिंग अगर बहुत ज्यादा लार्ज है तो अनीश ऐसा हो सकता है। अनीश जैसे पूछ रहा है सर अगर लेंथ ऑफ रिंग बहुत ज्यादा लार्ज है तो क्या होगा, तो अगर लेंथ ऑफ रिंग बहुत ज्यादा लार्ज है तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, ठीक है। जस्ट फिर वो सेकंड, सिंपल साइक्लिक में 3 मेंबर्ड रिंग में भी इन्वर्जन शो करता है? किसमें? 3 मेंबर्ड रिंग वाले में, साइक्लिक में? हाँ शो करता है एक्चुअली, लेकिन उसके सुनो, लेकिन उसका बैरियर बहुत ज्यादा होगा। वो शो करता है लेकिन उसका बैरियर ज्यादा होगा। तो आई कैन जस्ट टेल यू कि ये कुछ ऐसा रहेगा बच्चों। तो बायोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो दिखाई देंगे वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। जस्ट अ मिनट। सर एक बार बैरियर का मतलब वापस बताओगे? हाँ बताते हैं, एक मिनट। तो ये कुछ ऐसा है। अब इसमें बहुत सारी इमेजेस बायोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है। तो उसमें से देखो ये इमेज चूज करता हूँ जो तुम्हें ऊपर से ऐसी नजर आती है गाइस। देखो व्हाट यू सी लाइक दिस, तुमने जैसे देखा, वो एक्चुअली इमेज जो है ये इमेज ये नहीं होती है, ये तो उसका 2D अननेसेसरी उसका फोटो है। एक्चुअली वो इमेज ऐसी होती है, दिख रहा है क्या, ये नॉर्बोरेन। यस सर। तो इस नॉर्बोरेन के अंदर देखो तुम्हें बाहर जो 6 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है, देखो गाइस, ये जो बाहर मैं डार्क कर रहा हूँ ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है ये एक्चुअली ये वाली रिंग है। ये 6 मेंबर्ड है रिंग, बोलो भाई। यस सर। बस ठीक है। और जो तुम्हें ये जो ये ऐसे उसी प्लेन में लगता है कि टेढ़ा हुआ एक बॉन्ड है, टेढ़ा हुआ बॉन्ड नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, इसने बाकी दोनों रिंग के प्लेन को इस तरफ बेंड किया है और खुद भी जो है एक अपना एक बेंड बॉन्ड बना के बैठ गया है। दिस इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉपर बायोसाइक्लो कंपाउंड विद स्पाइरो कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, आई एम सॉरी स्पाइरो नहीं, ब्रिज हेड कार्बन। ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं स्पाइरो। देखो इसको बोलते हैं स्पाइरो, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। तो अगर इस ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर यहां पे नाइट्रोजन है, देखो गाइज,
यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये लोन पेयर इस तरह बाहर निकला हुआ रहेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट तुम अब इसको अंदर की तरफ इन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो क्या भाई? यस सर। तो बस दिस इज ऑल आई वांटेड टू से कि हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था कुछ, क्या बोले प्रतीक्षा? तो कुछ पूछ रही थी क्या? सर बोल रहे थे आप एक बार वो बैरियर वापस बता सकते हो क्या? बैरियर क्या है? ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट है, ठीक है प्रतीक्षा। बैरियर जो है ये क्या है कि ये कुछ ऐसी चीज है कि मतलब वो एक ऐसा अनस्टेबल पॉइंट होता है जिसमें क्या है कि जिसमें कभी कोई रहना नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल देखो, अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला क्या है कि जब इन्वर्ट करना शुरू करता है प्रतीक्षा, जब सपोज अगर ये अम्ब्रेला है मेरे पास में, जब ये इन्वर्ट करना शुरू करेगा और इन्वर्ट होने के बाद में प्रतीक्षा जब ये अम्ब्रेला ऐसा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। वी कैन इमेजिन कि एक ठीक है बारिश में डिजास्टर्स अम्ब्रेला कुछ ऐसा तुम्हें ठीक है दिखाई दे रहा है, ठीक है प्रतीक्षा? तो बिटवीन दिस स्टेज एंड दिस स्टेज, ठीक है, दिस स्टेज एंड दिस स्टेज, एक स्टेज मेरे पास में ऐसी आएगी ना कि फॉर एन इंस्टेंट वो जो है ठीक है, वो एक्चुअली अम्ब्रेला कुछ ऐसा हो गया होगा, बिल्कुल फ्लैट, समझ रहे होगे? हाँ सर। ठीक है, तो ये अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करूंगा तो ये ऐसा, ये अप जाके ऐसे और फिर ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो क्या? तो ये जो चीज है, ये चीज इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर, ठीक है? बिकॉज क्या है प्रतीक्षा कि तुम्हें अगर यहां से यहां जाना है तो तुम्हें इसको क्रॉस करना मस्ट है कि नहीं, बताओ तुम्हें? यस सर। बिना ऐसे क्रॉस के तो जा नहीं सकती हो। तो इसकी कितनी एनर्जी है, ठीक है, ये जो है कितना स्टेबल या अनस्टेबल है, इस पर डिपेंड करता है कि तुम जा पाओगी या नहीं जा पाओगी। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल हिंट कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है वो किस चीज को डील करता है प्रतीक्षा, कि फाइनली और इनिशियली क्या एनर्जीज है, समझ रही हो? वो जो है वो इस पार्ट को डील नहीं करता है, जो मैं तुम्हें अभी सब दिखा रहा हूं वो इस पार्ट को डील नहीं करता है प्रतीक्षा। थर्मोडायनेमिक्स इस पार्ट को डील नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को डील करता है। वेयरएज केमिकल काइनेटिक्स किस चीज को डील करता है? केमिकल काइनेटिक्स इस चीज को डील करता है कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है, हाउ विल यू रीच देयर। तो ये जो है ये एक्चुअली कितना ऊपर है, ये एक्चुअली काइनेटिक्स में आता है, समझ रही हो? जी सर। ये बैरियर है। तो इसलिए बायोसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर क्या है, इन्वर्जन नहीं हो सकता। सर नाइट्रोजन पे 2-3 रिंग्स हुई तो भी सिमिलर ही होगा। 2-3 रिंग्स कैसे हो सकती है नाइट्रोजन पे? मतलब भाई सुनो, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड से तुम जितने केसेस बना सकते थे वो हमने बना लिए। तुम पेपर पे रिंग ड्रॉ करके दो तरुण, फिर हम देख लेते हैं, ठीक है? रिंग ड्रॉ करके फोटो खींच के कॉल करो। सर बाद में। हाँ अच्छा, C माइनस तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स लाइक दिस, ठीक है, कंपाउंड्स लाइक दिस, डाइहेड्रल एंगल W। तो अब जिसको भी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन कि हाँ भाई सबको दिख रहा है आई गेस। देखो मेरे पास में ये 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं, मैं इसका एक सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस मैं सपोज इसका इस तरह से ग्रुप बना देता हूँ। सपोज ये ग्रीन वाला जो ग्रुप है ये Y मान लेते हैं और बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं वो सब वाइट में लगाते हैं,
ऑल हाइड्रोजन्स रिप्रेजेंट द वाइट थिंग्स। इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ। इतने सारे डाउट तुम्हें कैसे हो गए? और एक जो है ऑरेंज वाला ग्रुप जो है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो सब लोगों को इसमें सारे एटम्स का नोटिफिकेशन देखो, सबका नोटेशन समझ में आ रहा होगा आई गेस। इसमें एक्चुअली देखो, इसमें एक्चुअली Z सबसे पहले Y C, देखो इसको देखो यहाँ पे जहाँ मेरा पेन है एक्चुअली, ये हमारा मॉलिक्यूल जो है, दिस इज Y C H H, फिर C, ये है C2, ठीक है, और इस पे ये ग्रीन वाला सब्सटेंस जो है ये Z और HH। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स का मतलब क्या है कि देखो तुम्हें जो अभी एंगल दिखाई दे रहा है राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, ग्रीन और ऑरेंज में जो कैमरा दिखाई दे रहा एंगल दिखाई दे रहा है तुल्लिका, वो एक्चुअली डायहेड्रल एंगल है, दैट इज डायहेड्रल एंगल। तो डायहेड्रल एंगल का मतलब क्या है कि देखो इस ग्रीन बॉन्ड से, ठीक है, इस ग्रीन बॉन्ड से इस वाइट बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड और इस सीसी के वाइट बॉन्ड से एक प्लेन बन रहा है। कैन यू सी कि वो प्लेन एक्चुअली, ठीक है, कुछ मतलब ऐसा प्लेन होगा, इट विल लुक लाइक दिस इज द प्लेन, यस सर, ठीक है, और इस ऑरेंज बॉन्ड से और इस सीसी के वाइट बॉन्ड से एक और प्लेन बन रहा है। कैन यू सी, ठीक है, कि ये एक्चुअली ये वाला प्लेन होगा, यस सर, ठीक है। तो एक्चुअली जो मैं दोनों प्लेन्स अगर यहाँ बना दूं, देखो मेरे हाथ में देखो ये ऑरेंज वाला बॉन्ड और ये व्हाइट वाला पूरा बॉन्ड जो है, देखो दोनों पूरे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन्स अगर मैं बना दूं तो ये मुझे कुछ ऐसे दो, ठीक है, ऐसे दो प्लेन्स मिलेंगे। तो इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है ये एक्चुअली डायहेड्रल एंगल है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, ठीक है, दो प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं तो मैथ्स में सीखोगे, ठीक है। Just a second, guys. Hold on. There's someone at the door. सॉरी, ठीक है, डायहेड्रल एंगल है। अब इस डायहेड्रल एंगल के बेसिस पे देखो वो तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स दिखा रहा है। तो यहां से अगर मैं शुरू करता हूँ राइट फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसमें वो इसकी शैडो में है, जिसे हम इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं गाइस, ठीक है, दिस थिंग, ठीक है। तो इस जो है इक्लिप्स फॉर्म में से यहां तक आने में देखो इनफाइनाइट एंगल्स, सबको दिख रहा है ये घूम रहा है पीछे वाला। तो इस इनफाइनाइट एंगल्स का मतलब ये है कि एक्चुअली इसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स हैं, ठीक है ना। यस मैम। सबसे पहला जो फॉर्म है इसको मैंने बोला इक्लिप्स फॉर्म। अब ये फॉर्म इक्लिप्स है गाइस, अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन है गाइस, जो तुम देख रहे हो उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये फॉर्म एक्चुअली इक्लिप्स है, सही बात है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म भी इक्लिप्स है, बोलो है कि नहीं? दोनों फॉर्म इक्लिप्स हैं। यस सर। अब इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इनको दो अलग अलग नाम दिए। हमने इसको बोला, क्या बताओ, जब हाइड्रोजन के अलावा दूसरे ग्रुप्स डायरेक्टली सामने आ गए हैं, इसको हमने बोला फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि तुम्हें नीचे नाम में समझ में आ रहा है, और इसको हमने बोला पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। इज देयर अनदर काइंड ऑफ इक्लिप्स्ड? क्या और कोई तरह का इक्लिप्स है क्या इसमें? थोड़ा और घुमाते हैं हम लोग। फिर मैंने इसको 60 डिग्री घुमाया, 60 नहीं 120 डिग्री घुमाया, फिर यहाँ इक्लिप्स बना, देखो एक और। अब ये क्या फुल्ली की पार्शियली के अलावा और कुछ है कि इन दोनों में से कुछ फिट हो जाएगा? तो ये पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली, और फिर मैंने इसको घुमाया तो फिर फुल्ली इक्लिप्स हो गया, राइट।
राइट? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। यस अच्छा, यहाँ पे क्या है गाइस, एक एक जो है वो बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। मुझे बताओ, जस्ट इन केस मुझे बताओ, वैसे कंपाउंड क्या है बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव एक्टिव Inactive. क्यों है ये? इनएक्टिव इनएक्टिव क्यों है ये? सर, क्योंकि एक भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पीओएस होता है तो हम हाँ इनएक्टिव सर, प्लेन Plane ऑफ of सिमेट्री symmetry है। है। बिल्कुल सही बात है। किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अगर पीओएस सीओएस आ जाए तो हम उसे इनएक्टिव बोलते हैं, राइट? 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 यस अच्छा, Yes sir. यस लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, जस्ट शायद ये हम डिस्कशन कर चुके हैं मे बी, मैं तुमसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या ये कंपाउंड सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा तो प्रैक्टिकली इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अब अपन ऐसे देखते हैं, मुझे बताओ, ये वाला पर्टिकुलर कन्फर्मर एक्टिव है कि इनएक्टिव है बताओ? Inactive. इनएक्टिव इनएक्टिव सिर्फ ये Inactive. कंफर्म, मतलब जो भी कुछ परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी कुछ परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में रहेंगे वो इनएक्टिव होंगे, राइट? यस Yes sir. मैंने Yes, इसे sir. देखो, अगर मैंने इसे 2 डिग्री रोटेट किया ऐसे, तो बताओ थोड़े से मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? थोड़े से। यस सर। Yes Yes, sir. सर बट इसका ये- कॉन्वर्स भी रहेंगे ना? हाँ, तो ये वाला पर्टिकुलर कन्फर्मर एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है। एक्टिव Active. Active. एक्टिव है, ठीक है। और ये वाला पर्टिकुलर कन्फर्मर मैंने 2 डिग्री और रोटेट कर दिया, एक्टिव है कि, अच्छा इसको मैंने गॉश बना दिया, तो ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर एक्टिव। एक्टिव 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 है। और मैंने इसको पार्शियली इक्लिप्स बना दिया, अब बताओ एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अभी भी एक्टिव है। एक्टिव भी है। एक्टिव अभी भी। सही बात है, मैं सही बात है, सब जो लोग बोल रहे हैं वो ये भी सही है। इसका मतलब एक्चुअली इसमें देखो, इसमें मुझे बताओ कितने कन्फर्मर्स खुद एक्चुअली इनएक्टिव है? कैन वी काउंट देम? यस सर। 1 सर 2 हाँ सॉरी 2 कितने हैं? 2 2 कितने हैं वेदांत? 2. कौन कौन से 2 हैं वेदांत? सर वो कैसे बताऊं? कोशिश करो बताने की। मैं काफी रिसेप्टिव, मेरे मतलब ऑर्गन्स काफी तेज हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मैं रिसेप्शन मेरा बहुत स्ट्रांग है, सब कान बोले नहीं बोले मतलब क्या चीज? अभी बोले हम या फिर नहीं? नहीं, उसको वेदांत एक बार ट्राई कर ले। नहीं बोल पा रहे वेदांत? तो वैसे बोलने का है क्या? स्टैगर्ड? बोल दो, चलेगा, वो भी चलेगा। तुम मुझे हिंदी में समझा दो कि सर ऑरेंज और ग्रीन ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे तो हो जाएगा। तो वो एक्लिप्स्ड होता है, तो फिर वो अगर एच और 2, हाँ ये वाला? हाँ अच्छा, ये वाला क्या है बताओ? इनएक्टिव है ना? इनएक्टिव। अच्छा, और कौन सा कन्फर्मर इनएक्टिव होगा बताओ? सर हाँ अनीश, हाँ ब्राह्मण, यस महक, हाँ सोहम, यस आर्यन, हाँ शिवेन, हाँ प्रतीक्षा, हाँ शौनक। और कौन सा कन्फर्मर इनएक्टिव होगा? ये बात हम लोग देखो कैसे बताएं। ये जो बात है, ये बात एक्चुअली कुछ ऐसी है ना भाई कि तुम ये बोल नहीं पा रहे कि सर ऑरेंज बिल्कुल नीचे चला जाए यार। हाँ सर वही। कितना मुश्किल है, वही का मतलब क्या होता है देखो। तो ये एक्चुअली दूसरा ये कन्फर्मर है, इसमें ऑरेंज जो है वो बिल्कुल नीचे, ठीक है, चला गया। तो फिर ये वाला प्लेन है जिससे इसको कट करने पे ये एक्चुअली क्या बन रहा है बताओ गाइस? पीओएस बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा सारे कन्फर्मर्स जब एक्टिव हैं, फिर भी सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन मेरे पास में 0 आएगा कि नॉन 0 आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। 0 आएगा। आपकी क्यों 0 कंफर्मेशन आएगा? कैंसिल कर देंगे।
क्यों? एक्सटर्नल कैंसिलेशन, एक्सटर्नल कैंसिलेशन, बाकी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कैंसिल वेरी करेंगे। गुड। मतलब ये कि जो ये है, सुनो, इसमें मैं अगर यहां पे कांच लगाऊं ऐसे, तो एक्चुअली इसका रिफ्लेक्शन ऐसा बनेगा, ये बोलो सही है गाइस? यस सर, Yes, sir. Okay. So what do we call these two types of conformations? This and this. These two are called, Staggered gauge. Enantiomeric. Staggered. क्या बात है? नहीं 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 नहीं, स्टैगर्ड तो ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है that is called Enantiomeric and enantiomers. Now सुनो सुनो, enantiomers क्यों? Because they both are मिरर इमेजेस, mirror images and they are superimposable, non-superimposable. नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपरइम्पोज, Superimposable. That's why they are active, right? But there is a problem. The problem is that still these two compounds can't be isolated because interconvertible. interconvertible. Conformers. So before using the term enantiomers, ठीक है, we should not use the term enantiomers so loosely for these compounds, because enantiomers used to be associated with those compounds that were actually non-superimposable mirror images and non-interconvertible as well. So we call these compounds conformational enantiomers. समझ रहे हो क्या? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। What do we call them? Conformational enantiomers. Just like the invertomers, the cases of amine inversion in case of nitrogen. Okay, those two invertomers were also actually conformational enantiomers. ठीक है, तो ये इसका term है. And similarly, just like these two compounds are called conformational enantiomers. Similarly, this compound, this compound and अच्छा सुनो, this compound is gauche, right? यस सर, Yes, sir. And this compound is actually anti, Anti. right? Anti. यस So these two compounds are called this anti and this gauche can be called what? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। Enantiomers. Conformation. आइसोमर्स। Isomer. सर कंफर्म डायस्टीरियोमर्स। हाँ. These two compounds are called डायस्टीरियोमर्स, conformational diastereomers, because again diastereomers should not be interconvertible. तुम एक बात याद रखना कि हम नॉर्मल आइसोमरिज्म से हट गए हैं ना भाई, हर चीज एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, तो तुम्हें हर टर्म के आगे, तुम्हें हर रिश्ते के आगे तुम्हें वर्ड लगाना पड़ेगा कन्फर्मेशन. इज इट राइट? यस सर, So these two are called conformational diastereomers. डायस्टीरियोमर्स, सर गॉश में जो भी दोनों मतलब ऊपर नीचे नहीं है वो सारे गॉश ही होंगे स्टैगर्ड में, गॉश में जो भी दोनों क्या नहीं है, जैसे YZ एडजेसेंट हुए जब भी, तो वो सारे गॉश कंफर्मेशन से होंगे. मतलब हाँ, सर मतलब गॉश में तो एंगल 60 होना चाहिए ना, उसके बाकी सब उनको वो बोलते हैं ना. नहीं, पहली बात तो Cube. गॉश जो तभी डिफाइंड है प्रतीक्षा, जब क्या है कि बाकी दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो और इसमें एक डिफरेंट हो, ठीक है, और इसमें भी क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो और एक डिफरेंट हो, तो तभी गॉश डिफाइंड है. तो तीन ही तो केस बनते हैं स्टैगर्ड में, एक ये स्टैगर्ड, एक ये स्टैगर्ड और एक ये स्टैगर्ड. समझ रही हो? तीन में से ये वाला क्या होगा बताओ? एंटी बोल दिया, Anti. बाकी दोनों गॉश. Anti. सी इक्लिप्स और स्टैगर्ड जनरल टर्म्स है बच्चों, ठीक है. इक्लिप्स के अंदर हमने फर्दर डिफाइन किया है फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स. सिमिलरली स्टैगर्ड के अंदर हमने डिफाइन किया है क्या प्रतीक्षा? गॉश और एंटी. ठीक है, तो गॉश और एंटी हो सकता है कि डिफाइन ना हो प्रतीक्षा, लेकिन स्टैगर्ड हमेशा डिफाइन होगा. अगर मैं ये सारे ग्रुप्स डिफरेंट कर दूं, ए बी सी और डी ई एफ, तब भी स्टैगर्ड डिफाइन होगा. समझ लो प्रतीक्षा? जी सर. सर एक डाउट है, अगर मैंने कोई रिएक्शन किया हाँ एंड उसमें मुझे ये मिला जो आप
आपने अभी पकड़ा हुआ है, अच्छा, और मैंने इसको सेपरेट कर लिया पूरे मिक्सचर से, तो वो मिक्सचर जो मुझे इतना सारा अमाउंट ऑफ ये मिला है, जो भी सब्सटेंस है मेरा, वो क्या हमेशा रेसमिक रहेगा? तुमने इसको सेपरेट कर लिया ना। हाँ। रेसमिक रहेगा मतलब, सुनो, नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। हम उसे रेसमिक नहीं बुलाते। अगेन, रेसमिक मिक्सचर हम उसे बुलाते हैं एक्चुअली। वैसे तुमने बता दिया, अच्छी बात है सर, ये वाला गॉश इस वाले गॉश से एक्सटर्नल कंपेंसेशन से कैंसिल हो रहा है, सब अच्छी बात है। बट दिस मिक्सचर इज नॉट कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि जब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में अपने आप इंटर कन्वर्ट हो सकता है, तो रेसमिक मिक्सचर हम उसे बोलेंगे जिसको हम लोग ऑप्टिकली आइसोलेट कर पाए। तो क्या ये ऑप्टिकली आइसोलेबल है? नहीं, नहीं। क्योंकि ऑप्टिकली आइसोलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे रेसमिक नहीं बुलाते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, इसको रेसमिक मत बोलो। ओके सर। ठीक है, तो आई गेस इतना सबको क्लियर है। हमने बहुत टाइम लगाया इसमें। 0 डिग्री, सुनो, डिग्री डायहेड्रल कैसे डिफाइन, तुलिका समझा ना? ऑरेंज और व्हाइट वाला बॉन्ड का जो प्लेन है, उस प्लेन, और ग्रीन और व्हाइट वाले बॉन्ड का जो प्लेन है, उस प्लेन के बीच में एंगल है। तो 0 डिग्री है। अभी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया भाई? था बताओ भाई, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 120 डिग्री हो गया, नीचे ड्रॉ किया हुआ है देखो, स्टैगर्ड, गॉस, पार्शियली इक्लिप्स, सब एकदम क्लियर है ना भाई? यस सर। Yes, sir. So sir, what do we call this mixture? We call this mixture, मतलब हर मिक्सचर का नाम थोड़ी है बच्चे। We call this we call this compound an optically inactive compound, that's it, कुछ नहीं, ठीक है। To decide the stability of conformations, following strains are considered. तो there are following strains: angle strain, torsional strain, van der Waals strain। सर डिग्री के लिए भी 2 एटम सेम होने चाहिए, जैसे इसमें हाइड्रोजन है सेम। क्या चाहिए, फिर से बोलो। डिग्री को डिफाइन करने के लिए 2 एटम सेम होने चाहिए क्या? डिग्री को डिफाइन करने के लिए 2 एटम सेम होने चाहिए। डिग्री को डिफाइन करने के लिए, हाँ, डिग्री कहाँ पे आया? यहाँ पे कहीं आया क्या डिग्री? सर वो सर 60 जो आप डिग्री एंगल कह रहे हो, नहीं 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 नहीं, डिग्री को डिफाइन करने 2 एंगल सेम नहीं चाहिए। वो तो सुनो, डिग्री को डिफाइन करने के लिए अगर सारे एटम्स अलग अलग हैं, तो डिफाइन करते समय तुम्हें क्लियरली बताएगा कि विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रीन एंड ऑरेंज इतना एंगल डायहेड्रल एंगल है, तो ऐसा बोलेगा तुम्हें। सर अगर सारे हाइड्रोजन होंगे तो फिर कैसे डिफाइन कोई करेंगे? दिक्कत ही नहीं, तब तो एंगल सारे सेम ही रहेंगे ना। वैसे भी तब तो तुम कुछ भी बोल दो, एंगल सेम ही रहेगा ना भाई। हाँ सर। समझ गए ना? मान लो सुनो, मान लो तुम्हारे पास सब कुछ व्हाइट है। अब मुझे बताओ, जैसे ये चीज अभी व्हाइट है, तो अभी एंगल जो 60 डिग्री एंगल इनके बीच में है आर्यन, वही इसके बीच में भी है, वही इसके बीच में भी है। कहाँ दिक्कत है बताओ? सर वहाँ पे 3 लिखा हुआ था, 3 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, इसके जो आपने पीडीएफ भेजा था उसमें इथेन के। सर इथेन वाले केस में था ये। नहीं, वो गलत है, नहीं वो गलत है, उसको मुझे भी इसके अंदर करेक्शन करवाना है। वो सब चीजें वो हैं जो बच्चों को होमवर्क दी थी, उन लोगों ने गलत लिख लिया है, अभी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, van der Waals स्ट्रेन। तो देखो, तीनों स्ट्रेन्स को हम लोग देखते हैं, एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन और van der Waals स्ट्रेन, तीनों कैसे डिफाइन होते हैं। सुनो, एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इसे ओपन छोड़ दूं मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल इंटरनली देखो हर एंगल अपने पसंद के हिसाब से चूज करके बैठा है। देखो यहाँ पे देखो, इसके बीच में एक्चुअली एक एंगल पसंद है जैसे, ठीक है, उतना देखो ये खोल के बैठा है आराम से। इसे देखो यहाँ के बीच में देखो एक एंगल पसंद है, ठीक है। हर जगह बताओ क्या है ये एंगल, क्या है बताओ, ये रिलीव्ड है कि नहीं बताओ? मतलब इट्स लाइक तुम्हें एक डबल बेड पे तुम्हें सोने को दे दिया है, तो तुम जितना आराम से फैल के कंफर्टेबली सोना चाहते हो, उतना तुम आराम से खोल के, ठीक है, सब कुछ अपना एक्सपैंड करके हम अपना लेटे हैं। वैसे मॉलिक्यूल आराम से बिना किसी एंगल के लोड के, ठीक है, ऐसे ही बैठा है, ठीक है। अब एंगल स्ट्रेन कब आता है? देखो एंगल स्ट्रेन ऐसे आता है, देखो अगर ये जो एंगल चाहते हैं, अगर मैं इन्हें फोर्स करूं अपना एंगल चेंज करने के लिए, देख रहे हो, आई एम, ठीक है, डूइंग दिस, आई एम एक्चुअली टॉर्चरिंग दिस मॉलिक्यूल, आई एम ऑन द वर्ज कि मेरा एक और मॉलिक्यूल टूट के अभी हाथ में आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं कुछ ऐसा कर दूं, देखो मैंने सपोज ये दोनों बॉन्ड हटा दिए,
ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दिया, देखना वैसे क्या करूंगा अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और फिर मैंने इनको ऊपर से एक जो है एटम से जोड़ दिया। देखो भाई, अब जब मैं ये 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूं, देखो while forming this ring, oh my god, ये इतना ज्यादा स्ट्रेन में है गाइस कि ये एक्चुअली रिंग बनने ही नहीं दे रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म दिस रिंग। हाइब्रिडाइजेशन भी गलत है। इट्स कोई भी एटम मैंने ऐसे ही रैंडमली उठा लिया है। आई गेस तुम मेरी फीलिंग समझ गए होगे बच्चों। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने एक हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जब मैंने ये पाप कर दिया, इफ आई हैव डन दिस, तो इसको इतनी मुश्किल से मुझे इसमें घुसाने में, ओ माय गॉड, मेरा बॉन्ड टूट गया। शायद तुम्हारा बैच आखिरी बैच होगा जो ये समझ पाएगा। ठीक है, सी ऑब्जर्व द लिटरल सर्कुलर स्ट्रेन, तुम देख पा रहे हो गाइस अभी? सही बात है ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ये इमेजिन द टॉर्चर दैट दिस थिंग इज गोइंग थ्रू। ठीक है, एंड इसलिए ऐसा होता है एक्चुअली दैट दिस इज अंडर सो मच स्ट्रेन, ठीक है, दैट वन हिट लाइक दिस, ओह शिट, कहां गिरा यार, वन हिट लाइक दिस एंड दिस बॉन्ड इज ऑफ द हुक्स। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली एंगल स्ट्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चीज रिपीट करूंगा कि एंगल स्ट्रेन तुम्हें नॉर्मली कब दिखते हैं गाइस? वो ओपन चेन मॉलिक्यूल्स में एंगल स्ट्रेन वैसे भी बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, दे आर वेरी लेस। क्या होता है बताओ? एंगल स्ट्रेन बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, समझे कि भाई? बहुत ही कम होते हैं एंगल स्ट्रेन। यस सर। अच्छा, इसलिए यहाँ पे लिखा है destabilization that results from distortion of bond angles from their normal values. Normal value means bond angle because of hybridization. अच्छा, नीचे आते हैं torsional strain। तो torsion समझते हो तुम क्या होता है? नहीं। जब torsional strain क्या होता है, देखो strain एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल स्टेट से किसी चीज को बेंड किया जाए, टेढ़ा मेढ़ा किया जाए एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो देखो अब अगर मैंने इस जो है सीसी बॉन्ड को, देखो अगर मैंने ऐसे किया तो ये एक्चुअली एंगल स्ट्रेन था, बिकॉज ये ऐसे नहीं होना चाहता था। अब इमेजिन करो कि मैं अगर इस सीसी बॉन्ड को, ठीक है, या मैं एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, सपोज ये पेन है देखो, तो मैं अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर ऐसे घुमाऊं कि मेरा ये वाला हाथ, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला हाथ मेरा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक दिस, समझो? हाँ। तो तुम जो कपड़ा, जब अपन भीगे हुए कपड़े को, ठीक है, पानी निकालने के लिए निचोड़ने का काम करते हैं, सबने लाइफ में किया होगा एक बार कभी ना कभी। हाँ सर। कि ऐसे मुट्ठी पे लेके ऐसे उसको दबा दिया बस तुमने। नहीं सर, अच्छे से करना पड़ता है। अच्छे से करना पड़ता है, आई होप। ठीक है, इस पिछले 1 साल में तुमने कुछ लेसन्स लर्न किए होंगे, ठीक है, इस एरिया में। तो वो जो कपड़े को घुमाने का जो मोशन है, ठीक है, दैट मोशन, दैट इज द रोटेटिंग मोशन अलोंग द एक्सिस, लीनियर एक्सिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्चुअली कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन कैसे आ रहा है गाइस? इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ऐसे आ रहा है, देखो इमेजिन दिस सिचुएशन कि जब ये मॉलिक्यूल के दोनों ग्रुप्स, देखो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के सामने हैं, सुनो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, उसका बताओ इसके साथ कहीं कोई प्यार मोहब्बत या कोई लिंक या कोई रिश्ता है क्या? नहीं। क्या कोई बॉन्डिंग है क्या? इस एटम और इस एटम के बीच में कोई बॉन्डिंग है क्या? बताओ मुझे। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है। तो ये जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन, ये जो मतलब दोनों का एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच में रिपल्शन है कि नहीं बताओ? यस, बट लेकिन बहुत मिनिमम है। हाँ, कम है, लेकिन है कि नहीं बताओ? है ना? ठीक है, तो अब इसको अगर तुम ऐसे देखो, सुनो, तो बताओ मुझे, ये व्हाइट वाला, पीछे का जो व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इस ग्रीन वाले को हर तरह से रिपेल करना चाहता है, तो वो इस ग्रीन वाले को एक्चुअली
देखो वैसे तो ग्रीन वाले को वो आगे भी पुश दे रहा है, बट इस ग्रीन वाले को इस तरफ भी पुश दे रहा है, इस तरफ। देखो मेरा फिंगर देखो ऐसे, और ये ग्रीन वाला जो बॉन्ड है ये एक्चुअली इस व्हाइट वाले को क्या कर रहा है बताओ, इस तरफ पुश दे रहा है, इस तरफ। देख रहे हो मेरा फिंगर, इस तरफ। यस तो ये दोनों जो हैं ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं बताओ, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट ऐसे पुश दे रहे हैं राइट नाउ। समझ रहे हो क्या गाइस? यस सर। देख रहे हो तुल्लिका क्या, ऐसे। यस सर। इससे बताओ कहाँ स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, सर बॉन्ड पे, कौन से बॉन्ड पे? वो बड़ा वाला जो दोनों कार्बन को जोड़, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे। हाँ, इसमें यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। समझ रहे हो चैतल? यस सर। तो ये जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर, इसके अंदर एग्जैक्टली वो कपड़ा निचोड़ने वाला इफेक्ट आ रहा है। समझ रहे हो क्या भाई? सर लेकिन वो तो फ्री टू रोटेट है ना, तो स्ट्रेन क्यों आ रहा है? नहीं, वो फ्री टू, सुनो, वो फ्री टू रोटेट है, वो फ्री टू रोटेट है। उसके अंदर स्ट्रेन, सुनो, उसके अंदर स्ट्रेन क्या है कि मोमेंटरीली डेवलप होता रहता है, और एक्चुअली क्या है वो ऑर्बिटल स्लिप होते होते अपना स्ट्रेन रिलीज भी करता रहता है। ठीक है, बट स्ट्रेन तो आता है भाई, स्ट्रेन तो आता ही है। ठीक है, जस्ट बिकॉज देखो इसको अपन ऐसे समझते हैं, अगर कोई, मेरी बात सुनना तरुण, सपोज तुम ग्राउंड पे खड़े हो, सुन रहे हो तरुण? हाँ सर। सपोज तुम ग्राउंड पे खड़े हो, कोई जो है सीलिंग से हाथ बाहर निकाले, जस्ट इमेजिन सीलिंग से हाथ बाहर निकाले, तुम्हारी जो है गर्दन पकड़े, तुम्हारा मुंह पकड़े, और तुम्हारे मुंह को जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दे। ठीक है, तो बताओ तुम ग्राउंड पे खड़े हो तो फ्री टू रोटेट हो कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ सर। यस हो ना तरुण? सर। तो हाँ सर। मैं तुम्हारी गर्दन को ऐसे बहुत ज्यादा इस तरफ देखो, ऐसे ऐसे अगर मैं रोटेट करूंगा तो तुम्हारी पूरा तुम्हारा बॉडी जो है वो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा उसके साथ, बताओ। हाँ करिए। क्या तुम्हें मजा आएगा? नहीं। तो तुम बॉडी तुम्हारी फ्री टू रोटेट है, बट तुम्हारी पूरी बॉडी ट्विस्ट होके एक टॉर्शनल स्ट्रेन में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। तो वो फ्री टू रोटेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें आपस में इंटरनल ग्रिप्स और फ्रिक्शंस नहीं होंगी, कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से स्ट्रेन आता है। ठीक समझ है रहे हो सर। क्या? ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली टॉर्शनल स्ट्रेन। सर इलेक्ट्रॉन साइड वाइज रिपल्शन क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन साइडवाइज इलेक्ट्रॉन Sideways. साइडवाइज रिपल्शन क्यों करते हैं, ये कैसा सवाल है? नहीं सर, कैसे करें वो समझ नहीं आया। कैसे करते हैं? हाँ सर, वो साइड वाइज रिपल्शन हो रहा था ना एटम्स का। हाँ, हाँ सर, तो मतलब इसे मैं वो उसमें साइड इतना वाइज बोलूंगा, क्यों खुशी घूम रहे हैं? खुशी सुनो, मैं तुम्हें इतना बोलूंगा कि ये एक्चुअली जो तुम इमेजिन कर रही हो खुशी, उससे बहुत ज्यादा आसान है। तुम ये मत सोचो कि सर इसके जो है इलेक्ट्रॉन ने इसको जो है वहां क्यों धक्का दिया। तुम ये सोचो कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे हर डायरेक्शन में पुश कर रहा था। खुशी समझ रही हो? इसका जो है इलेक्ट्रॉन इसको लीनियरली ऐसे पुश कर रहा था। इस जो है पुश का एक कंपोनेंट बताओ, छोटा सा कंपोनेंट इस तरफ रहा होगा, तो जहां इसको जगह मिली वहां पे घुमा दिया इसने। समझ रही हो कि नहीं? हाँ सर। जहां जगह मिली वहां इसने इसको घुमा दिया। अब जैसे देखो, अगर मैं इसको हल्के से एंगल पे रखूं तो मुझे बताओ, इस लाइन को ज्वाइन करोगी तो स्ट्रेट नहीं है ना। समझ रही हो ना? हाँ सर समझ। जब उसको ज्वाइन करोगी स्ट्रेट नहीं है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, उसका बताओ एक क्या होगा, एक ऐसे वर्टिकल तुम्हारी तरफ रहेगा, तो एक ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रहेगा ना। अच्छा, जब ये बीच में आ जाएगा गाइस, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आ गया, देखो भाई गाइस, तो अब बताओ मुझे कि अगर मैं इसके ऊपर अब मैं इस ग्रीन वाले के ऊपर, दोनों ही ग्रीन है वैसे तो, अब मैं इस ग्रीन वाले पे स्ट्रेन देखूं, तो वो स्ट्रेन अब क्या है बताओ, ज्यादा या कम? ज्यादा, कम, जीरो, क्या है बताओ? सर लेफ्ट वाइट येलो साइड से ज्यादा है। अच्छा, व्हाट इफ आई से
दैट ये एक्चुअली क्लोज टू जीरो होगा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि देखो देखो खुशी, एक्चुअली इस ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन को सब लोग रिपेल कर रहे हैं खुशी। देखो ये पीछे का ऑरेंज वाला भी कर रहा है कि नहीं खुशी? हाँ सर। ये वाला व्हाइट वाला भी कर रहा है पीछे का, है? हाँ। ये वाला व्हाइट वाला भी कर रहा है खुशी। देखो ये वाला, देखो मेरा फिंगर दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो इन तीनों के रिपल्शंस में खुशी एक चीज बताओ कि सबसे सबसे कम रिपल्शन कौन सा कर रहा है, बताओ इन तीनों में से। सर वो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन। ये वाला ऑरेंज वाला 1, ये वाला व्हाइट वाला 2 और ये वाला व्हाइट वाला 3। हाँ, कौन कर रहा है सबसे 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 कम रिपल्शन कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, राइट। क्योंकि 2 इससे सबसे दूर है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब इस ऑरेंज का और इस व्हाइट का इफेक्ट इस ग्रीन में बताओ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, कैंसिल आउट हो रहा है। सबको दिख रहा है क्या, ये बताओ? क्यों भाई आयुष? पीछे के ऑरेंज वाले का और पीछे के व्हाइट वाले का इफेक्ट इस ग्रीन पे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर लेकिन ऑरेंज के पास ज्यादा है। उनका सेम इफेक्ट क्यों होगा? नहीं होगा। हाँ तो सेम इफेक्ट नहीं Exactly. इसलिए मैंने बोला ये बिल्कुल सही बात है, इफेक्ट सेम नहीं होगा। वो इस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी किसके पास है, राइट? ठीक है प्रतीक्षा? हाँ सर। तो मुझे बताओ कि 0 डिग्री इस एंगल से लेके, ठीक है, नेक्स्ट 0 डिग्री के बीच में एक एंगल ऐसा आएगा कि नहीं आएगा प्रतीक्षा? पक्का जब 0 होगा। यस सर, एंटी वाला। नहीं एंटी नहीं, मतलब एक ना एक एंगल ऐसा आएगा जब पक्का 0 उसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ? हाँ सर, एक आएगा। एक आएगा सर। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि हर एक पार्शियली इक्लिप्स पोजीशन पे टॉर्शनल स्ट्रेन हाई होता है और हर एक स्टैगर्ड पोजीशन पे हमेशा एक ऐसी चीज आती है जब टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमा पे आ जाता है, फिर वापस वो इंक्रीज करता है ना, बताओ, जब डायहेड्रल एंगल कम होना शुरू होगा तो। बोलो है कि नहीं? तो ये बताओ ये एक्चुअली अप डाउन स्विंग में है कि नहीं, बताओ? हाँ सर। तो ठीक है, एंगल परफेक्टली 60 पे नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस किसी एंगल पे रहेगा लगभग हम उसको मान लेंगे अपना गॉस फॉर्म। ठीक है, चलता है भाई। ठीक है, बोलो। जी सर। यस सर। यस सर। क्या तुम लोगों को स्टैंडर्ड पसंद नहीं आया क्या? ये क्या चलता है लेवल का है। F cos 30 डिग्री कहाँ है? Why aren't the forces cancelling? मैथमेटिकल मॉडल दिखाइए। डोंट एक्सपेक्ट दैट। जो सुन रहा हो सुन लो, चुपचाप कोई बकवास नहीं करने का। समझा क्या भैया? यस सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब रहा वंडरबॉल स्ट्रेन। ओके, इतनी देर जो है मेरा कैमरा दिखाने का आदत नहीं है आज। वंडरबॉल स्ट्रेन जो है उसकी सबसे आसान है। वो क्या है कि ये इस अच्छा मुझे है ना, बहुत सारे लोग देखो ऐसे पूछते हैं कि सर आपने ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्यों लिया? व्हाई दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड? क्यों शिवेन? व्हाई नॉट दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड? सर क्या? मतलब मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ग्रीन वाले बॉन्ड और ऑरेंज वाले बॉन्ड की रिपल्शन को क्यों लिया इतना दूर दूर? आप ग्रीन बॉन्ड और ये व्हाइट बॉन्ड लो, आप ग्रीन बॉन्ड, ये वाला ग्रीन बॉन्ड और इसके बगल वाला व्हाइट बॉन्ड लो, यहाँ पे रिपल्शन नहीं है क्या? सर बट वो तो सर वो शेप जो इटसेल्फ के लिए सर वो तो कंपैरिजन। sp3 में अरेंज है ना। हाँ एक्चुअली मतलब तुम्हें चीज इसका आंसर तुम्हारे पास में होना चाहिए कि यहाँ पे जो रिपल्शन है ग्रीन और व्हाइट और ये ग्रीन और व्हाइट, जब स्टूपिड सवाल कोई पूछ रहा है तो बोलो भाई सेम एटम के जो चारों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं उनके बीच के रिपल्शन को तो हम हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर में एडजस्ट कर चुके हैं ना बच्चों।
बोलो है कि नहीं? Yes, sir. Yes, यस sir. सर तो दैट इज द रीजन फॉर बॉन्ड एंगल, तभी तो एंगल बना हुआ है कोई ना कोई, बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ सर. सर वो जो बॉन्डिंग वाला है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, वो स्ट्रेन तो। मतलब उसमें स्ट्रेन नहीं है, वो तो खैर ये तो भाई इसने इसको ज्यादा रिपेल किया तो इसका एंगल जो है वो थोड़ा कम हो गया उस तरफ, तो अपने हाँ से सर, एडजस्ट किया जितना हुआ भी है ना। रिपेल कर रहा है बट वो इक्वली होगा ना हर कन्फर्मर में, तो उससे फर्क हाँ नहीं पड़ेगा ना। हाँ, एक्चुअली वो मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये बात भी सही है कि वो एक्चुअली एंगल जो है वो हर कन्फर्मर में सेम है। वो हर कन्फर्मर में सेम इसलिए है बिकॉज ठीक है, ये सब रिपल्शंस इतने ज्यादा हैं कि इन लोगों ने अपना एक ओरिएंटेशन लॉक कर दिया है। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे चेंज नहीं करते हैं अपना एंगल। these repulsions are so high कि इसी की वजह से एक फिक्स बॉन्ड एंगल बन जाता है हमेशा, समझ रहे हो ना भाई, एक फिक्स बॉन्ड एंगल बन जाता है। ये सब रिपल्शंस क्या है, ये थोड़े कम होते हैं, इसलिए क्या है मॉलिक्यूल कभी कभी घूमते घूमते सामने आ जाता है, फिर उसको रियलाइज होता है खराब हो गया, फिर वापस कम करता है, वापस सामने आ जाता है एंड सो ऑन। वैसे ही वंडरवॉल रिपल्शन क्या है, सुनो, इस ग्रीन एटम और इस ऑरेंज एटम के बीच में, एटम के बीच में, एटम और एटम के बीच में एक्चुअली एक रिपल्शन है, एंड दीज टू डोंट लाइक ईच अदर। ये ग्रीन एटम इस ऑरेंज एटम को पसंद नहीं है, ये ऑरेंज एटम इस ग्रीन एटम को पसंद नहीं है। व्हाई? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जैसे देखो इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो क्या बॉन्ड बना है, बताओ, सिग्मा बॉन्ड बना है, राइट? इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो किसी भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में हमेशा वैन डर वाल्स रिपल्शन क्लोज डिस्टेंस पे। ये बात समझ में आ रही है? सर आप लैग हो गए थे, आपने क्या बोला? हाँ सर, आप एक सेकंड लैग हो गया सर। लैग हो गया? आर यू किडिंग मी? सर अब सही है। अब सही है? हाँ सर, जस्ट एक सेकंड के लिए लैग हुआ था। अभी मैं जो है कंप्लेन डाल दूं, ऐसा तुमने मजाक कर दिया है। नहीं, अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है। स्पीड देख रहे हो तुम? हाँ हम तो हाँ अभी देख सर। रहे हैं। तुमने मतलब बेइज्जती कर दी उस फाइबर की यार, ऐसा अभी कनेक्शन ठीक करवाया है। सर मतलब आधे सेकंड के लिए भी नहीं सर गया था। आपने उसकी सर। भी देखी है, जो आइकन आ रहा है ना सेकंड के लिए एंगल गया का, सर। उसके कलर बदल रहा है, रेड रेड बार बार हो रहा है वो। अच्छा, और क्या होता है भैया, मेरे को तो इतना ही पता है यार। मैं तो खाली चलो शो ऑफ कर रहा था, बता रहा था ऐसा मेरे इंटरनेट पे सवाल उठाए, लेकिन सभी लोगों हो तो फिर सही बात है। मेरे नेट पे सवाल उठाए पहले अपने इंटरनेट देख लो, ठीक है? सॉरी सर। गुड। फाइबर ही है। सर 12-13 तो होता नहीं मेरा कभी। क्या चीज, क्या बोल रहे हो? सर मेरा तो 12-13 से कभी हो जाता है, इतना अनस्टेबल है। नहीं, मेरा खुद बहुत अनस्टेबल था, पुराने वाले सर को मेरे कॉल के बीच में डिवाइस इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप। नहीं, वो मैंने तो सर आपका वाईफाई हर्षद सर से तो बेटर ही है। I have enjoying 3 kind of broadband networks in my home right now कि मेरा ऑनलाइन क्लास ना जाए भाई प्लीज। तो वो तो खैर, ये तो खैर अभी भी लगवाया है, जस्ट 2 days बैक। सही है सर। थैंक यू देखो सर एक अच्छा कैमरा भी ले लीजिए और फिर सर 1080p में जीबी सर को देखेंगे। नहीं तो तुम्हारा बैंडविड्थ तो देख लो, तुम ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, मैं तो ले लेगा भैया। ओके सर। ये तो अपना बैंडविड्थ पहले इंप्रूव करवाओ, फिर कैमरा लेते हैं। तुम देखो वैन डर वाल्स स्ट्रेन में क्या है, जब ये दोनों ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है, एक जो है दूसरे को, एक दूसरे के मुंह के सामने आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मुंह के सामने आते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, हल्का सा रिपल्शन होता है, ऐसे कैसे देखो, ऐसे हल्का सा इधर, ये। अब बोलने को भी बोल सकता है कि सर एक मिनट, ये जो रिपल्शन हुआ, इसको तो हम एक तरह से किस में डाल सकते हैं बताओ? एंगल में।
ठीक है, लेकिन मैं फिर यहाँ पे तुम्हें डिफरेंशिएट करूंगा कि एंगल स्ट्रेन को एंगल स्ट्रेन बोलने के लिए द डिस्टॉर्शन दैट इज नीडेड इज एक्चुअली वेरी हाई, तब हम उसे एंगल स्ट्रेन में डालते हैं। ये जो छोटे मोटे इधर उधर का हल्का हल्का जो ऐसा ऐसा रिपल्शन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, ये जो हल्का हल्का, ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज होने वाले जो ऐसे रिपल्शन हो जाते हैं ऐसे, इन सबको हम किस में डालते हैं? वंडर वॉल स्ट्रेन में। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन कॉज हो रहा है, जिससे जो दोनों एक दूसरे से अवे दूर हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वंडर वॉल स्ट्रेन। तो मैंने लास्ट में क्या सेंटेंस बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बाद में, जैसे देखो ये ग्रीन और ये वाला एटम बॉन्डेड है, ये एटम और ये ब्लैक वाला एटम बॉन्डेड है, ठीक है, ये और ऑरेंज बॉन्डेड है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज किसी भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में इतने क्लोज डिस्टेंस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? वंडर वॉल रिपल्शन बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? यस सर। और ये बताओ मुझे, अब ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा बताओ? सर इक्लिप्स में, फुल इक्लिप्स मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हमने देखो क्या क्या सीखा, बताओ कि वंडर वॉल स्ट्रेन कब मैक्सिमम होता है? फुल इक्लिप्स फुल इक्लिप्स में और ज्यादा होगा, सही बात है। टॉर्शनल स्ट्रेन कब मैक्सिमम होता है? तो स्टैगर्ड। अरे नहीं, फुल्ली इक्लिप्स में, इनफैक्ट सुनो, फुल्ली इक्लिप्स में, ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स में और इक्लिप्स में, नॉर्मल इक्लिप्स में, मतलब पार्शियली इक्लिप्स में, किसमें ज्यादा डिफरेंस आएगा? वंडर वॉल स्ट्रेन में कि टॉर्शनल स्ट्रेन में? वंडर वॉल स्ट्रेन। शायद तो मेरा सवाल समझे नहीं। मैं बोल रहा हूं ये एक्चुअली देखो, दिस थिंग इज वंडर वॉल स्ट्रेन, सुनो, दिस थिंग इज फुल्ली इक्लिप्स्ड, राइट? दिस थिंग इज पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन और वंडर वॉल स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन जो है इन दोनों में लगभग सेम है? टॉर्शनल। और बोलो भाई, और कोई? क्यों संचय, आदित्य, टॉर्शनल ही रहेगा ना ऑलमोस्ट सेम। ओके, क्योंकि अगर मैं वहां पे BR डाल दूंगा और फुल इक्लिप्स में कर दूंगा। नहीं सर, सॉरी, वंडर वॉल होगा, क्योंकि मतलब स्ट्रेन तो तभी ही रहेगा ना सर, बट अगर मैं BR डालूंगा तो बहुत ज्यादा रिपेल नहीं करेगा। अच्छा देखो, एक बात तो तय है, कौन सा स्ट्रेन डेफिनेटली काफी डिफरेंस क्रिएट करेगा, वंडर वॉल की टॉर्शनल? तुम ऐसे बताओ कौन सा स्ट्रेन? हाँ निलय बोलो, कौन सा? बोलो निलय, बोलो। हाँ सर, टॉर्शनल स्ट्रेन ही वही। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होगा? काफी डिफरेंट होगा कि काफी सेम होगा? काफी डिफरेंट होगा, बड़ा डिफरेंस होगा टॉर्शनल में, ठीक। अच्छा देखो गाइस, मैं यहाँ पे तुमसे एक चीज पूछता हूँ। देखो मान लो ये जो ग्रुप है ग्रीन वाला, ये CH3 है। क्या है ये? CH3 है, ठीक है। तो आई एम एक्चुअली पुटिंग दिस अरेंजमेंट, ये एक सिग्मा बॉन्ड, देखो इसके ऊपर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, और इसके ऊपर फिर 3 हाइड्रोजन। मेरे पास में एक्चुअली एटम खत्म हो जाएंगे इस तरह करते करते, तो जो भी सामान है मैं इसको एक्चुअली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ CH3 ग्रुप। और मान लो ये ऑरेंज वाला जो है ये भी एक्चुअली एक CH3 है। अगेन दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड उसके ऊपर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। होल्ड ऑन, और इसके ऊपर 3 एटम्स
ठीक है, नाउ यू आर, देखो नाउ मेनी पीपल मिसजस्ट समथिंग। देखो मैंने यहाँ पे जो CH3 लगाया, सुनो इसका बताओ, एक एटम से एक C पे HH लगाने से सडनली बताओ क्या हो गया, इसका वंडरवॉल रेडियस बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा बताओ? यस सर। यस सर। इससे बड़ा होगा। यस सर। लेकिन सुनो ये जो CC बॉन्ड का जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क कितना पड़ेगा भाई? ये तो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा ना, कौन खींच रहा है कितना, कौन दूर कर रहा है इससे। जस्ट इसके बड़ा होने से यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चीज बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। तो आज अगर मैं इसको फुल्ली इक्लिप्स पे रखता हूँ ऐसे, समझ रहे हो गाइस, इसको अगर ऐसे रखता हूँ तो द सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी वेरी बैड, इट इज एक्चुअली वेरी बैड गाइस। समझ रहे हो बच्चों, इनके बीच में इतना ज्यादा क्लोजनेस है, इतना ज्यादा क्लोजनेस है। दिस एक्चुअली ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन है, इसमें इतनी ज्यादा क्लोजनेस है। तो बताओ इससे ज्यादा बेटर ये नहीं है कि कम से कम एक CH3 के बगल में क्या रखो बताओ? H। हाइड्रोजन। दूसरे CH3 के बगल में क्या रखो बताओ? H। बोले समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। सर जो टॉर्सनल वाला है वो तो वो दोनों आगे और पीछे वालों पे लग रहा है ना अलग अलग से? नहीं नहीं सुनो, टॉर्शनल वाला सब पे लग रहा है प्रतीक्षा, तीनों बॉन्ड पेयर्स में टॉर्शनल लग रहा है। टॉर्शनल वाला तो देखो बेसिकली इस पे लग रहा है, मेरी बात सुनो प्रतीक्षा, इस पे लग रहा है। तो ये टोटल 6 बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करके क्या कर रहे हैं बताओ? बीच वाले की लगा रहे हैं, सब मिलके लगा रहे हैं। तो टॉर्शनल स्ट्रेन हर इक्लिप्सिंग पोजीशन पे लगता है, लेकिन वंडरवॉल स्ट्रेन तभी लगता है जब ग्रुप्स क्या हो, दोनों थोड़े क्या हो, बल्कि हो। इसलिए ऐसा होता है, तुम्हें सेंटेंस लिखा हुआ याद है, दैट ईथेन में, ईथेन इज द ओनली मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक स्ट्रेन बिल्कुल गायब हो जाता है। टॉर्शनल और वंडरवॉल में से कौन सा स्ट्रेन गायब हो जाता है? वंडरवॉल। वंडरवॉल। याद है ना, तुम्हें नोट्स में लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। तो सबको थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो यू हैव फेयर एनफ आइडिया कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं गाइस, ठीक है? तो कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ ईथेन देखो भाई। सर तो उसका आंसर क्या था कि सेम कौन से रहेंगे? ऑलमोस्ट सेम रहेगा। टॉर्शनल में इतना फर्क नहीं आएगा, वंडरवॉल में बहुत फर्क आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि वंडरवॉल सिर्फ साइज डिपेंडेंट फोर्स है और टॉर्शनल उस सिग्मा बॉन्ड्स के बीच का फोर्स है, वंडरवॉल ऊपर के साइज के बीच का फोर्स है। समझ रहे हो गया? डिफरेंस टॉर्शनल में भी आएगा ना? नहीं आएगा तो सही डिफरेंस टॉर्शनल में, ये बात है, लेकिन इतना नहीं आएगा। सर आप क्या बोले, टॉर्शनल सिर्फ बीच के सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंडेंट है? टॉर्शनल में सिर्फ इन दोनों के सिग्मा बॉन्ड का फर्क है ना भाई, ये दोनों जो सिग्मा बॉन्ड है ना इनके बीच का। देखो मेरी बात सुनो, अच्छा ऐसे देखते हैं, देखो प्रतीक्षा, सपोज ये इथेन है, प्रतीक्षा इथेन में हमारे पास में ये एक इक्लिप्सिंग पोजीशन है, बोलो। यस सर। इसमें बताओ कौन सा स्ट्रेन, कौन से स्ट्रेन है? एंगल स्ट्रेन है क्या? नहीं। एंगल स्ट्रेन सिर्फ तब आता है जब ना कंपाउंड कैसा हो, क्लोज चेन हो और 3 4 5 मेंबर्ड हो। समझ रहे हो ना? ओपन चेन में एंगल स्ट्रेन आता ही नहीं है प्रतीक्षा, ठीक है? यस सर। अच्छा इसके अंदर वंडरवॉल स्ट्रेन है क्या बताओ? नहीं सर, सब सेम है। नहीं सेम की बात नहीं है। जब दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन हो तो द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज सो लेस दैट इवन इन द इक्लिप्सिंग पोजीशन वंडरवॉल स्ट्रेन जो है वो ना के बराबर है। ओके सर। मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक ग्रुप को क्या होना पड़ेगा बताओ? इतना बड़ा होना पड़ेगा प्रतीक्षा, तब इसमें ये स्ट्रेन लगना शुरू होगा। कौन सा स्ट्रेन? वंडरवॉल स्ट्रेन। वंडरवॉल स्ट्रेन। लेकिन इवन विद दिस इथेन, इसमें कौन सा स्ट्रेन अभी भी है इक्लिप्सिंग में बताओ?
टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन अभी भी है ना भाई, तो साइज बहुत छोटा कर दिया तब भी टॉर्सनल स्ट्रेन सिग्मा बॉन्ड वाला तो लग रहा है ना भाई। हाँ सर। तो मैं तुम्हें वही तो समझा रहा हूं भाई, दोनों ग्रुप अगर बल्कि हैं और आमने सामने फुल्ली एक्लिप्स में हैं और तुमने उसको गॉश फॉर्म में कर दिया, ठीक है, अगर तुमने उसे गॉश फॉर्म में कर दिया तो भाई टॉर्सनल स्ट्रेन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो हर सिग्मा बॉन्ड के बीच में लगता है ना। हाँ सर। समझ गई क्या? यस सर, समझ गया। चलो आगे देखो। चलो वो इतना वर्थ इट नहीं है यार, उसके ऊपर अपन पूरा पीरियड अपन लगा दें एक ही बात को रिपीट करते करते। सबको इथेन के ये फॉर्म समझ में आए? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, सही बात है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, नीचे ये 0 डिग्री पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सबको दिख रहा है? 0 डिग्री को ऑब्जर्व करो, पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व करो। तो ये जो 2.9 किलो कैलोरी पर मोल लिखा है, ये वैल्यू 2.9 किसकी वजह से आ रही है बताओ गाइस मुझे? टॉर्सनल। टॉर्सनल। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Torsional strain is the reason why this gap is 2.9. ठीक है, 60 डिग्री पे ये गैप मिनिमम हुआ, 120 पे वापस बढ़ गया, फिर 180 पे वापस से कम हुआ, एंड सो ऑन। सही है? तो नीचे डेफिनेशन लिखा है देखो, व्हाट इज अ कन्फर्मेशनल आइसोमर? दोज कन्फर्मेशंस व्हिच लाई एट एनर्जी मिनिमा whether global or local are known as conformational isomers. तो out of all these infinite isomers जो कि यहां बन रहे हैं, infinite isomers जो कि यहां बन रहे हैं, ठीक है, in infinite conformations, देखो these infinite angles are actually called conformations, not isomers. Conformation, simply conformations. लेकिन अगर मैं conformational isomer की बात कर रहा हूं तो isomer word is used for those conformations जिनका स्टेबिलिटी थोड़ा ठीक ठाक हो, थोड़ा ठीक ठाक स्टेबिलिटी हो। समझ रहे हो? तो इसमें थोड़ा ठीक ठाक स्टेबिलिटी किस किस का है बताओ? सेकंड का, फोर्थ का और सिक्स्थ का, है कि नहीं? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ कंफर्मेशंस ऑफ इथेन आर इनफाइनाइट, ठीक है, बट नंबर ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन आर, यहां पे 3 काट के 1 लिखो। 2 होने चाहिए ना? नहीं 2 क्यों भाई? 1, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ तीनों आइडेंटिकली तो हैं, देखो ना सर सबने तो 135 एंड 246 नहीं, 135 तो मैक्सिमा है ना बेटा, कंफर्मेशन आइसोमर्स कहाँ है? अभी तो ऊपर डेफिनेशन लिखा है मिनिमा होना चाहिए। ओके, ओनली मिनिमा। ओके, वो तो सबसे खराब कंफर्मेशंस है आउट ऑफ ऑल कंफर्मेशंस। 135 से अच्छा तो जो नीचे वाले जो हैं स्लोप पे वही ले लेते हैं ना भाई, फिर इससे अच्छा तो। यस सर। इस 3 को काट के 1 करने का है, समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। ठीक है। कंफर्मेशन एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इज टर्म्ड एज कंफर्मेशन एनर्जी। ऑल कंफर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन आर आइडेंटिकल, इसलिए उसका आंसर 1 है। समझे क्या? ओके मैं गुड। यस सर। यस सर। Van der Waals strain is absent even in eclipse conformation of ethane. ये पॉइंट याद रखने का है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अभी भी टॉर्शनल एब्सेंट नहीं है, ये क्लियर है? यस सर। Okay. Eclipse form of ethane is mainly unstable because of torsional. टॉर्शनल। Skew conformations. Conformations other than eclipse and staggered are termed as skew conformations. ठीक है? प्रोपेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन में देखो
ये 3 तो हाइड्रोजन ही है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पे एक जगह क्या लग जाएगा बच्चों, ये ग्रुप मिथाइल। बोलो सही है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहां पे जब मैंने हाइड्रोजन लगा दिया प्रोपेन में, सुनो भाई, तो चाहे मैं इस सीसी बॉन्ड के अराउंड कंफर्मेशन बनाऊं या मैं इस सीसी बॉन्ड के अराउंड कंफर्मेशन बनाऊं, थोड़ा बॉन्ड का लेंथ अनइक्वल हो गया था, आई एम सॉरी। या मैं इस सीसी बॉन्ड के अराउंड कंफर्मेशन बनाऊं, बताओ सेम बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। यस सर। सपोज मैंने इस सीसी बॉन्ड, ठीक है, इस सीसी बॉन्ड के अबाउट बनाया, तो गाइज देखो ये इसका 0 डिग्री है, बोलो है? यस सर। ये इसका 60 डिग्री गॉश फॉर्म है कि नहीं? यस सर। सर गॉश तो नहीं होगा ना? हाँ, गॉश के लिए 2 डिफरेंट। हाँ, गॉश तो है ही नहीं इसमें। तो इसकी एक्चुअली देखो खास बात क्या है कि इसमें भी देखो, अगर सपोज मैं इसको 60 डिग्री पे रखता और मैं इसे सपोज 180 डिग्री पे रखता, देखो नीचे जाके, नीचे एकदम एग्जैक्टली, तो सेम बात है। इस 180 डिग्री को अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दूं तो बताओ सेम चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। यस सर। हाँ सर। सेम चीज हो जाएगी ना, बताओ। इसलिए इसके अंदर भी सबसे जो है पहली बात ये, तो टेल मी दिस, कि इसके अंदर भी तीनों कंफर्मेशंस आइडेंटिकल हैं कि नहीं बच्चों? यस हाँ सर। सर। यस सर। आइडेंटिकल हैं। तो इसलिए इसका ग्राफ देखने में एक्चुअली बिल्कुल कैसा लग रहा है? इथेन जैसा। इथेन जैसा। सबको समझ में आ रहा है? ये महक सही है ना? सर यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में 2, 4, 6 इक्वल होने चाहिए ना? स्टेबिलिटी ऑर्डर में 2, 4, 6 इक्वल, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल इथेन। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली एक छोटा सा करेक्शन है। 1 = 3 = 5 है, लेस देन 2 = 4 = 6 होगा, इसको ठीक कर लो। सबने लिखा? यस सर। 1 = 3 = 5 is less than 2 = 4 = 6, सबने लिखा? यस सर। इसमें भी वो 2.9 ही है। नहीं, अब अगर कोई हमने से अगर गूगल करता, तुम अगर गूगल करके ढूंढते, तुम्हें समझ में आ जाता कि वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी, तुम बताओ। सर बड़ी। सर बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। क्यों बड़ी होनी चाहिए? इसमें वंडरवॉल स्ट्रेन एड्स हटा के वंडरवॉल स्ट्रेन भी आ गया। हाँ, इसके अंदर एक स्ट्रेन ऐड हो गया है। देयर इज वन मोर स्ट्रेन एंड दैट इज एक्चुअली वंडरवॉल स्ट्रेन। ठीक है, इसमें एक्चुअली वंडरवॉल स्ट्रेन भी ऐड हो गया है। ठीक है, इसलिए वो वैल्यू बड़ी है। सही है गाइस? तो ये हमें यहाँ पे समझना है कि दोनों का ग्राफ दिखने में एक जैसा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है दिखने में, लेकिन जो इसके बीच का जो गैप है, ये गैप जो है इसका हाइट अलग अलग है, बिकॉज इसमें 2 तरह के 3.4 कैल पर मोल। कितना है? 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। और वहां पे कितना था? 2.9। 2.9 2.9 3.4। ठीक है, तुम यहाँ वैल्यू 3.4 लिख सकते हो। नंबर ऑफ कंफर्मेशन आइसोमर यहाँ पे कितने होंगे? 1। ये 3 काट के 1 करो जरा। सर सही तो लिखा है, ऑल आर आइडेंटिकल, तो 1 ही होगा। हाँ, 3 क्यों लिखा है इसमें बेवकूफ ने? हाँ 1 होगा, मैं बिल्कुल सही। सर आगे भी शायद लिखा है एक और जगह पे, यही ऐसे ही छोटे मोटे डाउट्स हैं। हाँ हाँ, इसको ठीक कर देंगे अभी। सबने नोट किया? यस। यस सर। Eclipse conformation of propane is mainly unstable because of both A and B. Both A and B. Torsional and wonderful.
तो कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। तो गाइस ब्यूटेन में मैं तुम्हें बस इतना बोलूंगा, ब्यूटेन में ये मेरा ब्यूटेन है गाइस, सबको दिख रहा है भाई? यस सर। यस सर। अब गाइस इस ब्यूटेन में आई हैव, एक सेकेंड, ओह माय गॉड, सब जगह से तो एटम ही गिर रहे हैं। तो इस ब्यूटेन में मेरे पास में कितने तरह के देखो सीसी बॉन्ड्स हैं? 1 देखो, ये देखो, फिर 2 दो तरह के। ये देखो, और फिर 3 ये वाला। सर 1 and 3 तो सर 1 and नहीं 3 होगा। तो आइडेंटिकल है ना? 1 and 3 आइडेंटिकल है। तो मैं बताऊं, जब कंफर्मेशन स्टडी करूंगा तो मैं 2 तरह के कंफर्मेशन स्टडी कर सकता हूं। एक, C1 C2 के बीच में इतने सारे एटम हो गए हैं एक्चुअली। देखो, एक C1 C2 के बीच में मैं एक्चुअली बॉन्ड का रोटेशन स्टडी करूं। दैट मीन्स बताया क्या, इसको मैं ऐसे रखूं और मैं इस पूरे, देखो गाइस, मैं इस पूरे इथाइल ग्रुप को, इसको देखो, ये देखो, ये एक्चुअली पूरा इथाइल ग्रुप है, मैं इस पूरे इथाइल ग्रुप को इसके अबाउट घुमाऊं। बोलो समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो बताओ, जब मैं इस पूरे इथाइल ग्रुप को इसके अबाउट घुमाऊंगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? ठीक वैसा ही सर बनेगा वो तो जैसा, ओरिएंटेशन ऑफ C4 पे डिपेंड करेगा। नहीं प्रोपेन जैसा ही बनेगा भाई। इसका जो ग्राफ है, अगर मैं इसको पूरे को, एक को इथाइल ग्रुप ले लूंगा और इसको ऐसे रखूंगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ बताओ, प्रोपेन जैसा बनेगा। प्रोपेन इसका जैसा। ग्राफ इथेन और प्रोपेन जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर। यस यस सर। सर। बस फर्क फिर क्या होगा बताओ? हाइट में आ जाएगा। हाँ सर। दैट इज नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा, अब अगर मैंने C2 C3 के लिए लिया तो गाइज यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग आएगा पहली बार, समझ रहे हो ना? यस सर। यहां पे मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों कि यहां पे मेरे पास में एक्चुअली कुछ ऐसा आ जाएगा कि अब यहां पे मेरे पास में गॉश और इक्लिप्स और ये सब चीजें जो है काम आएंगी। बोलो सही है? यस सर। ये चीज फुल्ली इक्लिप्स्ड है कि नहीं? यस। ये चीज गॉश है, गॉश। सही बात है? यस सर। और ये चीज फुल्ली एंटी। एंटी। तो अब यहां पे बताओ मुझे, इसके इक्लिप्स फॉर्म में कौन कौन से स्ट्रेन हैं? सर वंडरवॉल। तीनों है, बट वैंडरवॉल बहुत तीनों ज्यादा नहीं है, एंगल नहीं होता बच्चों। सर वंडरवॉल एंड टॉर्शनल। वंडरवॉल एंड टॉर्शनल। वंडरवॉल एंड वंडरवॉल एंड टॉर्शनल। टॉर्शनल है, ठीक है। अब मैंने जब इसको गॉश में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो बताओ कौन सा स्ट्रेन गायब हो गया बताओ? वंडरवॉल। वंडरवॉल। नहीं, टॉर्शनल गायब हुआ है। स्टैगर्ड में हो गया। सुनो, वंडरवॉल कम हो गया है, गायब नहीं हुआ है, बिकॉज आज भी इनके बीच में देखो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। यस सर। यस सर। तो कैन यू फील कि जब तुमने यहां से शुरू किया तो वंडरवॉल बहुत ज्यादा था, तो थ्रू आउट दिस मोशन वंडरवॉल लगातार कम होता जा रहा है इनके बीच में, लेकिन ऐसे जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है? यस सर। तो गॉश में क्या है कि वंडरवॉल थोड़ा बहुत है, लेकिन टॉर्शनल काफी कुछ जीरो हो गया है। जब तुम वापस से पार्शियली इक्लिप्स में आए हो गाइस, तो बताओ अब इसमें कौन कौन सा स्ट्रेन है? टॉर्शनल तो है और वंडरवॉल भी है। वंडरवॉल भी थोड़ा है। कम हो गया है। वंडरवॉल एक्चुअली पहले बहुत कम हो गया, होली से थोड़ा कम हो गया। बहुत कम हो गया, ठीक है। और अब जब तुम एकदम एंटी पे आ गए हो तो बताओ टॉर्शनल भी जीरो है और वंडरवॉल भी जीरो है कि नहीं बताओ? यस यस सर। यस सर। तो तुम्हें इसलिए इसके नीचे के जो ग्राफ का शेप है, आई गेस तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों ऐसा हो गया। सर वो गलत बनाया शायद से उसने। हाँ, वो गलत बनाया है। इसमें एक्चुअली एक चीज हमें सही करनी है। तो फिर से बताओ स्टेबिलिटी में, एक तो बताओ अब यहाँ पे कंफर्मेशनल आइसोमर्स कितने हैं? कंफर्मेशनल आइसोमर्स कितने हैं भाई? सर एक।
अरे क्या बात कर रहे हो सर यार? सॉरी दो दो होंगे तुम नालायक हो यार। सर, दो आइडेंटिकल सर होते हैं एंटी और दो स्टैगर्ड। सर, दो गॉश और एक एंटी। अब गॉश दो क्यों है? महक तो बताओ। वो एक भी काउंट हो जाएगा, वो आइडेंटिकल होंगे। वही वो आइडेंटिकल नहीं है। ये गॉश और ये गॉश आइडेंटिकल नहीं है, देखो ध्यान से ना पार्थ। सर अरे मिरर मिरर इमेज इमेजेस हैं कुछ। ये मिरर इमेजेस हैं और ऑप्टिकली Enantiomer अब तक वो आइडेंटिकल बन जा रहे थे ना पार्थ। हाँ सर। पहली बारी आइडेंटिकल नहीं है। ओके। अच्छा यहाँ पे क्या कुछ गलती है, कुछ ठीक करना है क्या? सबसे स्टेबल कौन है इन सब में से? फुल्ली ये एंटी है कि नहीं? एंटी। एंटी। फोर्थ सही है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेबल कौन है बताओ? रहेगा तो वो गॉश। गॉश ही। दोनों गोश। दोनों गॉश। 2 और 4, तो ये 2 इक्वल टू होगा, ध्यान से कर लेना अच्छे से। ठीक है, यस महक, ओके। सही है सर पूरा। उसके बाद में सही है सब, सही है ना? हाँ सर। 2 and Yes, sir. 4, 2 and 6, 2 and 6 are conformational enantiomers, और 3 and 5 are conformational enantiomers. वैसे ऐसे एक्चुअली मतलब मैंने conformational isomer नहीं बोला है, conformational enantiomer है, कंफर्मेशन है सिंपल बस। अब इस ग्राफ में क्लियरली समझ में आ रहा है? बताओ ये ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. yes sir यस सर। एक्चुअली ये वाला पार्ट इसका सही कर्व है, समझे क्या? सर मैंने दोनों बना दिए करेंगे जो सही होगा बाद में काट। हमने यही किया है, मैंने यही वाला लेकिन सर आप हमें एक बार फिर से बता सकते हो कि 2 से ज्यादा स्टेबल 3 क्यों नहीं है? 2 से ज्यादा स्टेबल 3 क्यों नहीं है, ये बोल रहे हो ना? हाँ इसलिए नहीं है, देखो एक्चुअली, अच्छा एक्चुअली बताओ 2 और 3 में, अच्छा सबने पहले नोट कर लिया क्या? बताओ ये चीज। Yes, sir. ग्राफ, यस ग्राफ देखो ग्राफ, ठीक है, चेंज कर लिया। yes sir अच्छा तो अब 2 में क्या है तरुण, हमारे पास में 2 में एक्चुअली एक जो है अच्छी बात है, वो क्या है तरुण? टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है? काफी कम है, राइट? हाँ सर। और वंडरवॉल स्ट्रेन जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो एक्चुअली सिर्फ एक ही जगह है। कितनी जगह है? ठीक है, ओनली वन, ये वाला है कि नहीं? हाँ बाकी सब जगह जो है, ठीक है, अगर अगर मैं बोल दूं, देखो इनमें तो है ही नहीं एचएच में, तो इक्लिप्स में भी नहीं होता है ना भाई, सही है तरुण? हाँ सर। अच्छा, और थोड़ा बहुत जो इनके बीच में है ये एक्चुअली इतना कम है कि वो तो हमेशा ही रहेगा, वो कभी जीरो होगा ही नहीं ऐसे तो, ठीक है। तो ओनली वन CH3 एंड CH3, वो भी कितने एंगल पे है बताओ? डायहेड्रल एंगल उसका कितना है? 60 डिग्री है। और 3 में क्या है मेरे पास में? पहले तो टॉर्शनल स्ट्रेन गया है कि नहीं, बताओ? हाँ सर। अब वंडरवॉल स्ट्रेन कितनी जगह है बताओ? 2 जगह है। ये CH3 और इस H के बीच में है, बोलो है कि नहीं? क्योंकि तुमने देखा था प्रोपेन में था वहां पे। हाँ सर। इस CH3 और H की जगह में है, बोलो है कि नहीं? हाँ तो 2 जगह वंडरवॉल स्ट्रेन है, और वो भी इक्लिप्सिंग पोजीशन पे है, समझ रहे हो तरुण? H और CH3 के बीच में। ठीक है सर, समझ। तो इसलिए हम ये रूल आउट कर सकते हैं ना कि सारे पॉइंट्स ऐड किए जाएं तो 3 थोड़ा कम स्टेबल होगा 2 से। ठीक है, सबको समझा क्या भाई?
यस सर। अच्छा उसने पूछ लिया भाई। नंबर ऑफ कन्फर्मेशन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन इज 3। बाकी के सवाल देखो भाई। ड्रॉ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। स्टैगर्ड फॉर्म में लीस्ट स्टेबल कौन सा कन्फर्मेशन है? गॉश। लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज मेनली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ। गॉश मेनली क्यों अनस्टेबल है? वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन, ये जो एक जगह गॉश वंडर में 0 हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल है। ठीक है, अब बताओ सबसे स्टेबल इन सब में से कौन है गाइस? सब में से कौन है? एंटी। हिसाब से देखा जाए तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताओ कि ब्यूटेन सारा का सारा किस में रहना चाहिए बताओ? एंटी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसका डायपोल मोमेंट निकाला जो नीचे लिखा हुआ है, इट वाज फाउंड दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सर अगर मैंने टेम्परेचर बहुत लो कर दिया तब? सबको आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस सर। हाँ। अरे मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो उसे वापस चार्ज करके स्विच ऑफ से ऑन करके वापस से ज्वाइन करना तो वर्थ इट शायद ना हो तुम लोगों के लिए। इट वाज नेवर सो इंटरेस्टिंग एनीमोर। तो काम की बात ये है कि हमारा थोड़ा सा लास्ट का आई थिंक बचा होगा, 2-4 पेज बचे होंगे, 4-5 पेज जो बचे हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तुम्हारा एक आध ट्रैक 2 का क्लास मैं लूंगा शायद कल या परसों में जो भी है। और ट्रैक 2 का पढ़ाएंगे या फिर ये? नहीं, ट्रैक 2 का नहीं पढ़ाऊंगा, हम लोग ये करेंगे। ओके। मुझे बताओ कि सबसे पहले बहुत जरूरी है, सब लोगों ने प्रिंट आउट लिया कि नहीं लिया? हाँ सर, आज आ गया। हाँ सर, आज ही लिया। ले लिया ले लिया। ओके, कौन जो है नहीं ले पाया? सर मैं सॉरी। एक एक करके। आशुतोष, हाँ बोलो। सर कल या परसों तक आ जाएगा। कल परसों तक आ जाएगा? यस सर। ओके, आशुतोष अगर अच्छा अगर वो स्टार्ट हुआ आशुतोष, तो अगर हमने कुछ पेजेस कंप्लीट किए तब तक तुम उसे फिर मैनेज करना, जब आ जाए प्रिंट आउट उसमें कॉपी करना फिर। यस सर, कर लूंगा। अच्छा आशुतोष, और कौन? आर्यन नहीं ले पाया अभी? श्रीवास्तव? यस सर मैं अच्छा, भी। क्या हुआ निलय, हो पाएगा क्या भाई? सर सॉरी, भूल गया। अरे भूलने वाला काम मत करो, कुछ और बहाना ही मार दो। सर मेरा बिल्डिंग नहीं सील हो गया था, 6 पेशेंट मिल गए तो। क्या हुआ शिवेन? सर बिल्डिंग सील कर दिया, 6 पेशेंट मिल गए। अब वो मिलेगा? मेरा भी हो गया, मेरा आज ही हुआ। प्रिंट आउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा शिवेन, ये बताओ। सर ले आएंगे चुपके से, बट कल परसों तक लगेगा टाइम थोड़ा। तो ये सब टाइम पे अपना दिमाग लगा के जो है
गार्ड को 10 रुपए 50 रुपए दे के जाओ, भाग के लेके आओ यार, और क्या है। हाँ सर। सर हम बचा हुआ बॉन्डिंग कब खत्म करेंगे? बचा हुआ बॉन्डिंग क्या था अपना? रेजोनेंस और वो Resonance, डाइपोल के back bonding. एक्सेप्शंस। डायपोल का हमारा को वो बाकी है क्या तेरा सा अभी तक? एक ही पॉइंट लिखा सर था आपने शायद, एक एक दो या दो। पेज बोला था। हाँ सर। ओह शिट। अच्छा ठीक है, सुनो, हम वो ये कंफर्मेशन खत्म करेंगे, उसमें डायपोल जरा सा देख के फिर हम जीओसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर रेजोनेंस भी है। सर कल स्टार्ट करेंगे। रेजोनेंस और Resonance नहीं बैक करेंगे। बॉन्डिंग भी। रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग में क्या है यार? बैक बॉन्डिंग में क्या है पार्थ? सर आपने बोला था थोड़ा रिमेनिंग। नहीं, बैक बॉन्डिंग नहीं, सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तुम्हें, HF HCl HBr HI का, वो मुझे एक बार याद दिलाना। ओके सर। ओके तो सर। व्हाट आई वुड वांट इज कि क्या तुम लोग मुझे अपने नोट्स के साथ अपनी सेल्फी भेज सकते हो? भेज दिया सर। सर सर सेल्फी, सर सेल्फी नहीं भेजा बट भेज देते हैं। पेपर फॉर्म में दिखा दिया है। ओके, हाँ हाँ महक, हाँ मुझे मिला महक, हाँ ठीक है। सर जीओसी कल स्टार्ट करेंगे। हाँ मतलब मोस्टली शायद कल स्टार्ट हो जाए, अगर चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन स्टार्ट हो जाए, ठीक है? ओके सर। रेजोनेंस हम लोग जीओसी में करेंगे महक, ठीक है? जीओसी के अंदर है तुम्हारे, तुम जेरॉक्स देखोगे ना, अगर पेजेस घुमाओगे तुम्हें उसमें मिल जाएगा रेजोनेंस, समझे क्या? ठीक है, मैं एंड करता हूँ अभी। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। चलो।